भारतीय समाज में एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारक शामिल थे। अशुद्ध माने जाने वाले कार्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। प्राचीन उदाहरण और कारण। 1. वर्ण व्यवस्था का उदय। भारतीय समाज में छुआछूत की उत्पत्ति को अक्सर लय वर्ण व्यवस्था दमास के विकास से जोड़ा जाता है, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। आरंभिक समाज में कार्यों के आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए गए थे, जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा और शूद्रों को सबसे नीचा स्थान दिया गया। शूद्रों को समाज में सेवा कार्यों के लिए जिम्मेदार माना गया था, जिनमें सफाई, पशुपालन और श्रम जैसे कार्य शामिल थे। इस दौरान इन कार्यों को अशुद्ध माना गया और इस वर्ग के लोगों को छुआछूत का सामना करना पड़ा। 2. धार्मिक मान्यताएं और शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा। प्राचीन भारत में धार्मिक कर्मकांडों और शुद्धता मुसा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। उदाहरण के लिए, वैदिक यज्ञों में ब्राह्मणों की शुद्धता आवश्यक मानी जाती थी और कुछ जातियों को इन कर्मकांडों में भाग लेने से वंचित रखा जाता था। इसी शुद्धता की अवधारणा के कारण कई जातियों को सामाजिक तौर पर अछूत घोषित किया गया, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों को अशुद्ध माना जाता था, जैसे कि चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग जो मृत जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। धार्मिक मान्यताएं। प्राचीन भारतीय समाज में कुछ कार्यों को अशुद्ध माना गया, जैसे शवों का निपटान और मांस की सफाई। यह मान्यता वेदों और उपनिषदों में निहित धार्मिक सिद्धांतों से उत्पन्न हुई, जिनमें शुद्धता और अशुद्धता के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इस प्रकार के कार्यों को करने वाले लोगों को समाज में निम्न जातियों में रखा गया, जिससे उन्हें सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ा। स्वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति व्यवस्था 4 प्रमुख जातियों के आधार पर बनी थी। शूद्रों का मुख्य कार्य अशुद्ध माने जाने वाले कार्यों को करना था। ये कार्य उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन साथ ही इन्हें निम्नता का प्रतीक भी माना गया। इससे शूद्रों के अधिकारों का हनन हुआ और उन्हें सामाजिक स्थिति में गिरावट का सामना करना पड़ा। आर्थिक कारक। प्राचीन समय में कुछ कामों को अशुद्ध मानने का एक और कारण आर्थिक था। जो लोग ये कार्य करते थे वे अक्सर गरीब और कम पढ़े लिखे होते थे, और इसलिए उन्हें समाज में निम्न स्थान दिया जाता था। यह सामाजिक असमानता का एक बड़ा कारक था, जिससे जाति व्यवस्था को मजबूती मिली। संस्कृति और परंपरा। सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक रहे। अशुद्ध कार्यों को लेकर सांस्कृतिक धारणाएं समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। इससे ये कार्य करने वालों को तिरस्कृत किया गया, जिससे जाति व्यवस्था और मजबूत हुई। सामाजिक भेदभाव। जाति व्यवस्था ने समाज में भेदभाव को जन्म दिया, जिसमें अशुद्ध कार्य करने वाले लोगों को निम्न मानकर उनका अपमान किया जाता था। इस भेदभाव ने समाज में असमानता और असमान अवसरों को बढ़ावा दिया। 3. धार्मिक शास्त्रों में वर्णन। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में, जैसे कि बद्ध मनुस्मृति, शूद्रों और अन्य निम्न जातियों को सामाजिक नियमों और सीमाओं के अंतर्गत रखा गया था। इसमें उनके कार्यों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। उनके साथ भोजन करना या उनकी छाया का स्पर्श भी अशुद्धता का कारण माना जाता था। इन शास्त्रों में शुद्धता और अशुद्धता को धार्मिक नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया था, जिससे सामाजिक स्तर पर छुआछूत की अवधारणा और मजबूत हुई। 4. सामाजिक नियंत्रण का साधन। छुआछूत का विकास केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि समाज में सत्ता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी हुआ। उच्च जातियां अपनी शक्ति और विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए निम्न जातियों के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखती थीं। इस तरह छुआछूत एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण का साधन बन गया, जिसमें कुछ समूहों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया। इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था और अशुद्ध कार्यों का संबंध एक जटिल सामाजिक संरचना का हिस्सा था, जो प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का परिणाम था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक शक्तियों के संघर्ष का भी एक हिस्सा था।